नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। उत्तराखंड में मस्जिद को लेकर विवाद हुआ है। जी हां, उत्तरकाशी मस्जिद मामले में नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई। डीजीपी कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे। नैनीताल हाई कोर्ट के निर्देश पर उत्तरकाशी में बनी मस्जिद की सुरक्षा में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। तो वहीं मस्जिद की सुरक्षा के लिए स्थानीय मुस्लिम समुदाय की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। तो वहीं इस मामले में आज नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें डीजीपी उत्तराखंड की तरफ से रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। साथ ही मस्जिद की सुरक्षा और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जानकारी भी दी जाएगी। तो वहीं हाल ही में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर देवभूमि विचार मंच ने इस मस्जिद के खिलाफ 1 दिसंबर को महापंचायत किए जाने की घोषणा की है। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। अनुज अवस्थी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुज, नैनीताल हाईकोर्ट ने सुरक्षा को लेकर के जो याचिका दायर की गई है उस पर आज सुनवाई करेगा और साथ में डीजीपी भी अपनी रिपोर्ट पेश करने वाले हैं। बिल्कुल पूजा, नैनीताल हाईकोर्ट ने आज चूंकि याचिका दायर करी थी उत्तरकाशी में मुस्लिम पक्षों को लेकर के बड़ा बवाल हुआ था। विश्व हिंदू संगठन और देवभूमि विचार मंच तमाम जो संगठन थे उन्होंने वहां पे जो है सामुदायिक पत्र नहीं रखा था। वहाँ पे तनाव हुआ था क्योंकि मस्जिद विवादित थी। अवैध मस्जिद को लेकर के लगातार वो सवाल कर रहे थे। उसके बाद जब वहां पे पत्थरबाजी हुई, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करी गई, उसके बाद वहां का जो माहौल था वो थोड़ा सा खराब हो गया था। लेकिन फिलहाल जब वहां पे जिलाधिकारी और एसएसपी ने वहां पे मामला समझाया, उसके बाद तो मुस्लिम पक्ष के लोग उन्होंने नैनीताल हाईकोर्ट पे याचिका दायर करी। उस याचिका के तहत आज सुनवाई है, जिसमें नैनीताल हाईकोर्ट साथ साथ डीजीपी उत्तराखंड के डीजीपी को पूरी रिपोर्ट पेश करनी है कि आखिर वो मस्जिद अवैध बनी हुई है या वैध है, या जो जमीन पर बनी हुई है जमीन वैध है या अवैध है। इन तमाम चीजों को लेकर के नैनीताल हाईकोर्ट में डीजीपी अपनी पेश करेंगे। फिलहाल उत्तरकाशी में जो मस्जिद है उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था करा दी गई है। पुलिस व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है। वहां पे किसी प्रकार का कोई तनाव ना होने पाए, कोई हिंसा ना होने पाए, इसको लेकर के पुलिस बेहद मुस्तैद है। साथ ही साथ जो हिंदू विचार मंच, देवभूमि विचार मंच और साथ साथ हिंदू संगठन, जो संगठन है, ये 1 दिसंबर को महापंचायत करेंगे। लेकिन फिलहाल आज की अपडेट ये है कि जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक जो मस्जिद है वो सुरक्षा के घेरे में रहेगी। बिल्कुल। इस बीच अनुज, एक विषय और मैं समझना चाहूंगी। देखिए, समुदाय विशेष के लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि याचिका उनकी तरफ से पहले दायर की गई थी। अब डीजीपी रिपोर्ट अपनी पेश करेंगे, तो क्या उनकी तरफ से भी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है क्या? बिल्कुल उनकी तरफ से प्रतिक्रिया ये है कि अगर मस्जिद जिस जगह पे बनी हुई है अगर वो सही है तो सही करार दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर जो दस्तावेज दिखा रहे हैं, क्योंकि पहले भी विश्व हिंदू संगठन ने जिलाधिकारी से बात करी थी कि ये जो मस्जिद है ये अवैध रूप से बनी हुई है, यहाँ पे जो है मस्जिद नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन वो जिलाधिकारी ने उस बात को लेकर के संज्ञान में नहीं लिया। लेकिन जब मामला बढ़ा, पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज हुआ, तमाम चीजों को लेकर के तब प्रशासन जागा। उसके बाद आप जब चूंकि हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, आप फैसला हाईकोर्ट के पाले पे, हाईकोर्ट क्या फैसला करता है? हाईकोर्ट अगर फैसला करेगा कि ये मस्जिद सही है तो वहाँ पे मस्जिद रहेगी। अगर हाईकोर्ट फैसला करता है कि वहाँ पे अवैध रूप से मस्जिद बनी है तो उसको हटाया जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर के लेकिन फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे बढ़ा दी। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। नैनीताल हाईकोर्ट ने सुरक्षा बढ़ाने का दिया था आदेश और उसके बाद आज डीजीपी अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करने वाले हैं। उत्तरकाशी मस्जिद मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि मस्जिद की सुरक्षा के लिए स्थानीय लोगों की तरफ से याचिका लगाई गई थी, जिसके बाद पुलिस की डिप्लॉयमेंट मस्जिद की सुरक्षा में बढ़ाई गई है।
देहरादून में बढ़ते सड़क हादसों पर एक्शन में आ गई है। कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एसएसपी ने दुर्घटना संभावित जगहों का निरीक्षण किया है। बड़ी अपडेट आपको बता दें, एसएसपी अजय सिंह ने जारी कर दिए हैं निर्देश। अधिकारियों को कड़ा रुख अपनाने का आदेश दिया गया है। देहरादून में लगातार सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने संबंधित अधिकारियों को प्रभावी तरीका अपनाकर सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के कड़े निर्देश दिए हैं। इस काम के लिए एसएसपी देहरादून ने कल खुद मैदान में उतरकर दुर्घटना संभावित जगहों का निरीक्षण करते हुए प्रभावी कवायद शुरू किए। इतना ही नहीं, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निरीक्षण के दौरान एसएसपी देहरादून के आशा रोड़ी और उसके आसपास के मार्गों पर पड़ने वाले यातायात के दबाव का आकलन भी किया गया है। सभी ऑलमोस्ट जो बैरियर पुलिस के द्वारा लगाए जाते हैं, चेकिंग बैरियर, सभी पर रिफ्लेक्टिंग टेप लगा दिए गए हैं। और साथ ही साथ जहां पर लगता है कि और आवश्यकता भी है, यहाँ पर और लाइट्स होनी चाहिए, चूँकि अभी जैसे मौसम अभी जाड़ों का आ गया, कोहरा भी होगा, उसमें धुंध भी होगी, तो थोड़ा मुश्किल होता है ड्राइवर को देखना। तो इसके लिए जितने भी रिफ्लेक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जहाँ जहाँ पॉइंट की आवश्यकता है, उन सभी को बता भी दिया गया। और भी मुझे लगता है कि अगर ब्लिंकर्स वगैरह की ज़रूरत होगी तो उसको भी हम वहाँ पर लगाएंगे। दूसरी तरफ समझ लीजिए, गोरखा एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन का 2 दिवसीय सम्मेलन है। मंत्री गणेश जोशी गोरखा सम्मेलन में शामिल हुए हैं। कई राज्यों के डेलीगेट्स कार्यक्रम में पहुंचे हैं। देहरादून के हाथी बड़कला नया गांव में ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ने 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। तो वहीं 76वां वार्षिक सम्मेलन में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय सहित कई राज्यों के ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के डेलीगेट्स भी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन में अपनी विधायक निधि की ओर से टिन शेड और टाइल्स निर्माण का लोकार्पण भी किया है। साथ ही एसोसिएशन के लोगों को बधाई दी है। इतिहास वीरता का इतिहास है। जनरल मनीषा ने कहा था एक बार, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं मरने से नहीं लेटता, या तो वो गोरखा है या वो झूठ बोल रहा है। ये ऐसी बहादुर कौम है, क्योंकि ये संस्था एसएसपी की वेलफेयर के लिए काम करती है। और मैं भी एक पूर्व सैनिक हूँ, मेरा इनसे विशेष लगाव है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी गोरखा बाहुल्य विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूं और लगातार 3 बार से मैं यहाँ की जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया है। देहरादून में आंदोलनकारियों के परिजनों को न्याय। जी हां, आंदोलनकारियों के परिजनों के लिए आदेश जारी हुआ है। अब आंदोलनकारियों के परिजनों के प्रमाण पत्र बनेंगे। प्रमाण पत्र बनने के बाद 10% आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। देहरादून में प्रशासन ने बड़ा ऐलान किया है। आंदोलनकारियों के परिजनों के लिए आदेश जारी किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 11,000 से ज्यादा लोगों के प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। तो वहीं प्रमाण पत्र बनने के बाद आंदोलनकारियों के परिजनों को 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा।
देहरादून में खेल मंत्री ने की है बैठक। मीटिंग में खेल विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में राष्ट्रीय खेलों पर चर्चा हुई है। तिथि को लेकर जल्दी ऐलान हो जाएगा। देहरादून में खेल मंत्री रेखा आर्या ने राष्ट्रीय खेल सचिवालय में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर एक बैठक की। इस बैठक में उत्तरांचल ओलंपिक संघ और खेल विभाग के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में राष्ट्रीय खेलों से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की गई। आपको बताते चले कि खेलों की तिथि में आंशिक रूप से संशोधन को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि कुछ खेल फेडरेशन की तरफ से ऐसी मांग सामने आई है। साथ ही चीन में आयोजित हो रहे विंटर एशियन गेम्स भी एक पक्ष हैं जिनमें कई खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विषय पर चर्चा की है और उसके बाद ही तिथि का ऐलान किया जाएगा। देखिए, आज उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया था, क्योंकि कुछ विषय जो आज अखबार के माध्यम से और कुछ जो भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा 28 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों की तिथि के संदर्भ में एक नई तिथि जो 15 फरवरी से 15 फरवरी के आए जाने और उसके संदर्भ में सरकार का कंसर्न लेने जाने के संदर्भ में जो पत्राचार हुआ है उसको लेकर आज बैठक हुई है। और चूंकि उस पत्र में सरकार का कंसर्न पूछा गया है, तो जिसको लेके उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से, जो कि उसमें पदाधिकारी भारतीय ओलंपिक संघ में उत्तराखंड को रिप्रेजेंट भी करते हैं। हरिद्वार में डीएम ने तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया है। कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, इस बीच वेतन रोकने और स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। लापरवाह कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। हरिद्वार में डीएम ने तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। डीएम कर्मेंद्र सिंह ने कर्मचारियों को अनुपस्थित पाए जाने पर उनका वेतन रोकने और स्पष्टीकरण देने के निर्देश दे दिए हैं। लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसकी चेतावनी है। उन्होंने कहा कि सभी मामलों को रजिस्टर में दर्ज किया जाए और लंबित मामलों पर एक्शन भी लिया जाना चाहिए। लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी के मरीजों को राहत देने के लिए उन्हें पोषण आहार की किट बांटी गई है। टीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले रिच एनजीओ ने दर्जनों मरीजों को पोषण आहार किट बांटी और उन्हें टीबी के निदान को लेकर जागरूक भी किया। सामुदायिक केंद्र के चिकित्सकों का कहना है कि टीबी के उपचार में दवाइयों के साथ पौष्टिक आहार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हाई प्रोटीन डाइट से टीबी को जल्द कंट्रोल किया जा सकता है। लक्सर क्षेत्र में 200 से ज्यादा टीबी के मरीज हैं, जिनका इलाज सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जरिए किया जा रहा है। स्टिग्मा, ये चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें उनको पता, उनके दिमाग से निकालने में अब मुझे खुद क्लियर हो चुका है टीबी क्या है, किस तरह से उसको हराया जा सकता है। तो वही चीज़ें मैं उनको बताती हूँ, कैसे उसका परहेज करना है, कैसे लक्षण होते हैं, अगर ये लक्षण किसी फैमिली मेम्बर को दिख रहे हैं तो उनका ट्रीटमेंट कैसे लेना है, ये सब मैं उनको बताती हूँ। और खाने पीने का पौष्टिक आहार के बारे में बताती हूँ, और ये बलगम का निपटारा कैसे करना है, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें जो उनके दिमाग में चलती हैं, तो मैं उन सब के सवालों का जवाब देती हूँ।
ये तो एक एनजीओ संस्था है, उनके रीच जो है आप देख रहे हैं पीछे, इनके द्वारा ये बंटवाया गया है, जो हमसे कोऑर्डिनेशन करके ये अभी फ़िलहाल तो 11 लोगों को उन्होंने लिया है, आगे भी अगले महीने से ये और लोगों को भी पौष्टिक आहार देंगे। दरअसल होता ये है कि जो टीबी उन्मूलन में दवाइयों के साथ साथ पौष्टिक आहार, जिसमें ख़ास करके प्रोटीन का बहुत अच्छा रोल है, तो वो देना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो वैसे लोग हैं जो कम वज़न के हैं या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, दूसरा ये कि या तो गरीब हैं, वो पौष्टिक आहार बाज़ार से नहीं ले सकते, तो उनको प्राथमिकता दी जा रही है कि दवाइयों के साथ साथ पौष्टिक आहार लें। विकासनगर में उत्तराखंड जल विद्युत निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डाक पत्थर में जर्जर हो चुके 8 भवनों को ध्वस्त कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से परियोजना क्षेत्र की सरकारी कॉलोनियों के जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही चल रही है, तो वहीं अभी तक चयनित 275 भवनों में से 52 भवनों को विभाग गिरा चुका है। हालांकि लंबे समय से भवनों को खाली कराने के लिए लोगों को नोटिस दिया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना देकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने जिलाधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने गल्ले का मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल करने, पुलिस की ओर से काटे जा रहे भारी भरकम चालानों को रोकने और 100 रुपए के चालान तय करने, प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार किसानों का कर्जा माफ करने, मिल से गन्ने का भुगतान तुरंत दिलाने और किसानों के लिए बिजली मुफ्त करने की मांग की है। किसानों ने धरना प्रदर्शन के दौरान कहा, उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश होते हुए भी किसानों को बिजली मुफ्त नहीं दे रहा है और जो कि अन्यायपूर्ण है। साथ ही उन्होंने जिले में किसानों पर किए जा रहे भारी चालानों को अनुचित बताया। ज्ञापन सौंपते समय भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया जाता तो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। आज हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ये धरना प्रदर्शन कराया गया और अपनी जो प्रदेश की और जिले की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के नाम एक ज्ञापन भिजवाया। सरकार अच्छा काम करो, किसान और मजदूरों के हित में कार्य करो। अभी गन्ने का सीजन चला हुआ और गन्ने का सीजन लगभग 15 दिन हो गए चले हुए, लेकिन आज तक उत्तराखंड सरकार ने गन्ने का भाव नहीं घोषित किया। हमारा उत्तराखंड सरकार से मांग यह है कि वो कम से कम महंगाई को देखते हुए 500 रुपये गन्ने का भाव घोषित करो और जनता के हित में अच्छे अच्छे कानून बनाओ। जिस तरीके से 10,000 के 20,000 के चालान काट कर जनता को लूटा जा रहा है, 10,000 के 20,000 के आम जनता चालान कहाँ से दे देगी? हम मात्र 100 रुपये का चालान देने में सक्षम हो। तो इसी तरीके के जो ये कानून उत्तराखंड सरकार ने बनाए, हम इनका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।